दोस्तों, जन्म से लेकर मरने तक सिर्फ एक ही इंसान आपका साथ हमेशा देता है और वो होते हैं आप खुद। सभी एक ना एक दिन आपका साथ छोड़कर चले ही जाते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि जो लोग अकेले होते हैं उनमें कोई तो क्वालिटी होती ही नहीं होगी। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट, अनसोशल और परेशान ही रहते होंगे, या उनमें कोई ना कोई कमी होगी जिसे छुपाने के लिए ये लोग अकेले होते हैं। लेकिन आज हम लोग 3 बेहतरीन क्वालिटीज डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ अकेले रहने वाले लोगों में होती है। फर्स्ट क्वालिटी है क्रिएट पर्सनालिटी। देखो, अकेले रहने वाले लोगों की गजब की पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि ऐसे लोग दूसरों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं करते। दूसरों के कपड़ों से, दूसरों के पैसों से, सामाजिक दिखावों से दूर रहने वाला एक अकेला इंसान खुद पर फोकस कर पाता है, खुद को समझने और अपनी कमियों को दूर करने के लिए वक्त निकाल पाता है। पढ़ाई में या जो भी काम कर रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके 100% दे पाता है। जब खुद की कमियां कम होने लगती हैं तो अपने आप पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है। दूसरी क्वालिटी होती है पॉजिटिव एंड काम एटीट्यूड। दोस्तों, अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बनने वाला सम्राट अशोक उस समय का सबसे क्रूर और निर्दयी राजा था। कहा जाता है कि उसने अपने 500 मंत्रियों तक को मरवा दिया जिन लोगों ने उसके काम पर सवाल उठाए। लाखों लोगों को युद्ध में मार कर भी, हर कुछ पाने के बाद भी सम्राट अशोक सेटिस्फाई नहीं था, वो खुश नहीं था अपनी लाइफ से। तो अंत में उसने भी बुद्धिज्म का सहारा लिया। कहते हैं सम्राट अशोक को 3 महीने के लिए शांत एवं सामान्य जीवन जीने के लिए कहा गया। बुद्ध आश्रम में 3 महीने रहने के बाद उसके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आ गया। अकेले सभी सांसारिक सुखों से दूर रहने के बाद जीवन की असली समझ हो सकी, सही पहचान हो सकी। सम्राट अशोक एक क्रूर राजा से संत बन गया। उसने पूरी दुनिया में बुद्धिज्म को फैलाया। जो लोग उससे डरते थे अब वो भी उससे प्रेम करने लगे। बाद में अशोक ने अपने शासन में बहुत भले काम करवाए। दोस्तों, अकेले रहने पर ही हम खुद को देख पाते हैं, खुद को बदल पाते हैं और हमारा नेचर भी काम और कूल हो जाता है। हम बेकार में किसी के मुंह नहीं लगते, बेकार की लड़ाई और आर्गुमेंट्स में नहीं पड़ते और इसका पॉजिटिव असर हमारे हेल्थ पर भी पड़ता है। हम ज्यादा सुखी और स्वस्थ रहते हैं। थर्ड है प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। देखो, मूवी आयरन मैन में टोनी को जब भी कोई नई चीज बनानी होती है, इनोवेट करनी होती है, तो वह कई दिनों के लिए अपने आप को लैब में बंद कर लेते हैं। वो वहाँ अकेले इसलिए होते हैं कि कोई उनका काम डिस्टर्ब न कर सके। प्रोडक्टिव तो तभी हम होते हैं ना जब अकेले रहकर किसी काम को पूरे मन से 100% फोकस करके किया जाए। कोई भी नया आविष्कार लोगों की भीड़ में नहीं हो सकता। बुक राइटर्स, थिंकर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर सभी तभी कुछ कर पाते हैं जब खुद को सबसे अकेले करके अपने काम पर 100% फोकस करते हैं। यहाँ तक कि धूम धड़ाके वाली एक्शन वाली मूवी का स्क्रिप्ट राइटर भी जब अकेले में शांत मन में बैठता है तो अपने मन में आई विचारों को जब वो स्क्रिप्ट में व्यक्त करता है तभी कुछ नया लिख पाता है। दोस्तों, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि अकेले रहना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना एक बहुत बड़ा और डिफिकल्ट टास्क है। चाहे आप अपने मन की शांति के लिए, पढ़ाई के लिए या खुद की इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी जब खुद को अकेले करते हो, जब दूसरों से अलग होते हो, तो खुद की आत्म बल, इनर पावर को जगा पाते हो और सब कुछ हासिल कर पाते हो जो आप चाहते हो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मोटिवेशनल एंड सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस लाता रहता हूँ।